नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से मैं आपको कहानी नंबर 19 सुनाई थी। आज उसी का बचा हुआ भाग, जिसको कि आप बी पार्ट कह सकते हैं, आगे सुनाता हूं। अब दोस्तों हुआ कुछ यूं कि मैंने पेट्रोल पंप में पेट्रोल टैंक के अंदर उस मोबिल ऑयल में पानी मिला के और जितना पानी हो सका और इवन ऊपर से और पानी पेट्रोल टैंक में डाल दिया। बट कहीं ना कहीं मन में एक संशय, मन में एक उधेड़ बुन, यार कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अब इस उधेड़ बुन को लेके मैंने पेट्रोल टैंक जो गाड़ी का था उसको बंद किया और चाबी ले जाके बॉस को दे दी। बॉस ने बोला काम हो गया। मैंने कहा हाँ सर काम हो गया। और मैं वापस अपने ड्यूटी टेबल पे आया। वहाँ मेरे एक बहुत ही आदरणीय सीनियर स्टाफ थे जिनके पास उस समय स्कूटर हुआ करता था। अब मैंने अपनी अनभिज्ञता को छुपाने के लिए, अपनी नादानी को छुपाने के लिए उनसे पूछा, सर आपके पास तो स्कूटर है ना? बोले हाँ मेरे पास स्कूटर है। मैंने कहा सर स्कूटर में भी कोई ऑयल पड़ता है क्या, टूटी ऑयल? उन्होंने बोला हाँ, पेट्रोल के साथ उसका एक लुब्रिकेंट ऑयल होता है जिसको कि मोबिल ऑयल बोलते हैं। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो उस मोबिल ऑयल को हम उस गाड़ी में डलवाते हैं। अच्छा, मैंने बोला सर ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी पेट्रोल टंकी, गाड़ी की जो टंकी है उसमें मोबिल ऑयल के साथ हम पानी मिला के डाल दें तो क्या होगा? तो उन्होंने बड़े प्यार से एक कातिल सी हंसी बोला, बे मूर्ख आदमी, अगर पेट्रोल के साथ पानी मिला के टैंक में डालोगे तो पेट्रोल का हालत क्या होगा और उसका इफेक्ट उस गाड़ी के इंजन पे क्या पड़ेगा तुझे पता है? मैंने कहा से इंजन खराब हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जाके मेरा जो संचय, मेरा जो डर था वो एक रूप ले लिया। मैंने बोला हे भगवान, आज तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। खैर मैंने अपनी चोरी को छुपाया। मैंने कहा अच्छा हो सकता है। बट जो मेरे वो आदरणीय सीनियर थे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ हल्की सी भनक लग गई, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार पांडे तुम ये बताओ, तुम बॉस की मोबिल ऑयल डालने गए थे ना? मैंने हाँ सर वो तो मैं डाल के आ गया। खैर उनका भी जीवन का अनुभव था। उन्होंने बोला बॉस सच बताओ, कुछ गड़बड़ करके आए हो तुम? मैं कहा नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब मैं कैसे बोलूं कि वाकई में मैं गड़बड़ करके आ गया हूं। खैर मैंने अपनी नादानी को छुपाया और बड़े ही डरे मन से अब वर्किंग आवर ऑफ होने का इंतजार किया कि जब बॉस घर के लिए जाएंगे तो प्रभु जाने आगे क्या होगा। खैर मई जून का महीना, जेठ का महीना था। 2-2:30 के आसपास बॉस निकले, चाबी ली और अपनी गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में किक मारा, गाड़ी के साइलेंसर से जो पानी का फव्वारा बाहर निकला वो खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये गाड़ी में क्या निकल रहा है। बॉस मेरे करीब 10-15 मिनट किक मारते रहे और गाड़ी की साइलेंसर से पानी का फव्वारा बाहर निकलता रहा। उनको खुद समझ में नहीं आया ये हो क्या गया है। फिर फाइनली उनको याद आया कि मैंने पांडे को इसमें मोबिल ऑयल डालने के लिए बोला था। उन्होंने कॉल किया, बोला पांडे को बुलाओ। अब मैं बड़े डरे हुए मन से, बड़े सहमे हुए मन से उनके पास गया। बोला यार पांडे, ये गाड़ी में पेट्रोल की जगह ये पानी क्यों फेंक रहा है? मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे क्या पता। अब बॉस को भी मेरी नादानी पे तरस आया। बोला यार मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने जो सुबह पेट्रोल डलवाया था और मोबिल ऑयल डलवाना भूल गया था, उस पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल में पानी मिला के डाल दिया है। अब मुझे ना जाने कहां से साहस आया और मैंने भी बड़े उत्साह और बड़े जोश से उनकी हाँ में हाँ मिलाया। मैंने कहा हाँ सर, मुझे भी लग रहा है कि पेट्रोल में पानी मिला था। बोला यार बताओ, इन लोग जरा से भी शर्म नहीं करते और पेट्रोल में भी पानी मिला के बेच देते हैं। अब बताओ गाड़ी के इंजन में क्या असर हुआ होगा, क्या इफेक्ट हुआ होगा। खैर उन्होंने अपने किसी को पार्टनर से लिफ्ट लिया और घर चले गए और चाबी किसी स्टाफ को दिया और बोला इसको मैकेनिक को दिखाओ। दोस्तों मुझे अपनी इस नादानी पे इतनी ग्लानि फील हुई कि मेरी इस छोटी सी नादानी के कारण मेरे बॉस को इतनी तकलीफ हुई और अच्छा खासा उनका खर्चा बैठ गया। तो दोस्तों मैं भी क्या करता, गांव परिवेश और इस माहौल से आया था जहां से बड़ी मुश्किल से तो साइकिल देखने को मिली थी और वहां मेरे को ये गाड़ी मिल गई। तो ये छोटी सी मेरी इस नादानी ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि
जीवन भर उस बखेड़े को मैं याद रखता हूँ। और आज भी जब मैं मेरे उस अधिकारी अपने बॉस के बारे में सोचता हूँ तो नतमस्तक होकर उससे क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ कि मेरी इस छोटी सी नादानी से इतनी बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।